हाय। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने लास्ट में कुछ होमवर्क दिया था जहाँ पर हमें इर्रेशनल नंबर डेसिमल वाले उनको रिप्रेजेंट करवाना था ऑन द नंबर लाइन। तो इस वीडियो के अंदर मैं इन तीनों के आंसर करवाने वाला हूँ और हम इसको ड्रॉ करेंगे प्रॉपर स्केल की हेल्प से, यानी कि जो मैं यहाँ ड्रॉ करूँगा वो एकदम एक्यूरेट होगा। लास्ट वीडियो में मैंने रफली ड्रॉ किया था क्योंकि स्केल में बनाने के बाद वो बार बार ऊपर नीचे हिल रहा था, तो ट्राई करेंगे कि यहाँ पर इसको परफेक्ट तरीके से ड्रॉ किया जाए। और जो मैं ड्रॉ करूँगा, अगर आपने होमवर्क किया हुआ है तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो, अगर आप ये फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप मेरे साथ साथ ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट √ 3.5 है, तो स्टार्ट यहीं से करेंगे। करने के लिए क्योंकि मैं प्रॉपर करने वाला हूँ तो हम इसको स्केल से नाप कर बनाएंगे, ठीक। क्वेश्चन के अंदर 3.5 है तो मुझे यहाँ पर स्केल पर 3.5 तक आना होगा। आने के लिए लाइन को ब्लैक से ही कर लेते हैं। जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ये आ जाएगा 1 पर, और कहां तक लेकर आओगे, इसको लेकर आओगे 3.5 तक, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब 3.5 पर आया हुआ है तो यहां से हमें इसको एक्सटेंड करवाना होता है कितना, 1 सेंटीमीटर। तो स्केल लोगे और स्केल लेने के बाद फिर से इसको 1 सेंटीमीटर आगे ड्रॉ करोगे। तो यहीं पर कर लें। देखो यहां से स्टार्ट किया था, 3.5 है तो 1 सेंटीमीटर कहां तक जाएगा, वो जाएगा 4.5 तक। तो लाइन को ड्रॉ करते करते आ जाओगे आप 4.5 तक। जो लाइन चाहिए मैं ड्रॉ कर चुका हूं, अब इनको मेंशन करवाना है। तो यहां से इस वाले पॉइंट को, ये वाला पॉइंट हो जाएगा पॉइंट ए, यहां बीच में आया था वो हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। अब जो ये लाइन है ये एक्चुअल में कितना है, 3.5 सेंटीमीटर, और हमने जो आगे ड्रॉ करवाया ये आएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। करवाने के बाद अगला काम हमें सेंटर ढूंढना होता है। सेंटर ढूंढने के लिए यूज़ किया जाता है कंपास का। तो कंपास को लेकर आ जाओगे और रखते कहाँ पर हो, पॉइंट ए पर। रफली सेंटर यहाँ कहीं आएगा ना, तो उससे ज़्यादा खोलना होता है, ठीक है। ए सी का सेंटर यहाँ है तो उससे मैंने ज़्यादा खोल दिया। करने के बाद ऊपर की तरफ आओगे और ऊपर आर्क थोड़ा बड़ा मारते हो, नीचे आओगे वहाँ पर भी आर्क थोड़ा सा बड़ा मारते हो। करने के बाद कंपास को लेकर आते हो पॉइंट सी पर। सी पर रखने के बाद अब हमें कट, ये आ गया सी पर, और कट करना होगा ऊपर, तो इसको ऊपर लेकर आ जाओ। ये यहाँ कट कर रहा है, और नीचे कहाँ पे कट करेगा, उसके लिए यहाँ लेकर आ गए और यहाँ पे कट किया तो नीचे इधर कट करेगा। जब आपके पास ऊपर और नीचे कट हो जाते हैं, इनको ज्वाइन करना होता है, जिसके हम यूज़ करते हैं स्केल। अब प्रॉपर बना रहा हूँ तो जो स्केल का 90 है वही 90 यहाँ भी आना चाहिए। तो चेक करेंगे, यहाँ पे ऊपर का कट और यहाँ पे नीचे वाला कट, ठीक। तो ये ऑलमोस्ट करेक्ट है। ज्वाइन करने के लिए आप यूज़ करते हो डॉटेड लाइन का। तो डॉटेड लाइन से करते करते ये हो जाएगा स्केल। और बीच में जहाँ पे कट होगा इसको पहले सेव कर लेते हैं ताकि हिले ना। जितना ड्रॉ किया है ये वाला पार्ट सेव, ठीक। अब बीच में आ जाओ। बीच में कट यहाँ पे हुआ है तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट इसको नाम दे दिया ओ। अगला काम, जो ये सेंटर वाला पॉइंट है, इस सेंटर वाले पॉइंट पर आना होता है। इस पॉइंट पर आने के बाद कंपास को खोलना होता है सी तक, और सी तक खोलने के बाद फिर ड्रॉ करना होता है सेमी सर्कल। तो ये देखो ये प्रॉपर किसके ऊपर आया है, ए के ऊपर। करने के बाद फिर आप जाते हो बी पॉइंट पर और इस पॉइंट पर ड्रॉ करते हो 90 डिग्री। फिर से कंपास का यूज़ करोगे। बी पर आने के बाद कंपास को थोड़ा सा खोलने के बाद ड्रॉ करते हो सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद जहाँ पे कट हुआ है वहाँ पर आओगे नीचे, और जो ये पहला कट करोगे आप ये होगा 60 डिग्री। फिर जब 60 डिग्री पर आओगे तो सेकंड कट करोगे, ये हो जाएगा 120 डिग्री। और ऊपर कट करने के लिए थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो चाहो तो। ऊपर वाला पहला कट थोड़ा बड़ा मारते हैं, और दूसरा कट जब यहाँ पे आओगे
तो यहाँ से बजेगा सेकेंड। जहाँ पे कट हुआ ये B से 90 जा रहा होगा, तो 90 डिग्री ड्रॉ करने के लिए फिर से स्केल लोगे, फिर से स्केल को हमने यहाँ पे चेक कर लिया 90 पर रख के, और अगर हमारा 90 करेक्ट है तो ये यहाँ लाइन होना चाहिए। तो B से स्टार्ट किया तो देखो प्रॉपर उस आर्क के बीच से जा रहा है, यानी कि हमारा 90 डिग्री करेक्ट बना है। ऊपर ले जाओ डॉटेड लाइन से करते करते ऊपर तक। हमें कहाँ तक जाना होता है? हमें जाना होता है जहाँ पे नंबर लाइन को कट कर रहा है। तो नंबर लाइन को कट यहाँ पे किया तो ये पॉइंट D है, तो यहाँ से ऊपर तक जो लेंथ है, इसको कलर चेंज कर देता हूँ, जो हमारे पास ये लेंथ आई है यहाँ से लेकर D तक, यही कितना है? √9.3 है। ठीक है, अब कितना है? मिल चुका है, लेकिन लाना कहाँ पर है? नंबर लाइन के ऊपर। तो नंबर लाइन को एक्सटेंड करवाना पड़ेगा, जिसके लिए स्केल लेकर आओगे और रखोगे आप यहाँ पर, क्योंकि मैंने कहा था ना हमारी नंबर लाइन स्टार्ट कहाँ से होगी? जहाँ 90 डिग्री ड्रॉ किया है, यानी कि हमारी जो नंबर लाइन है वो B से स्टार्ट होती है। तो B से स्टार्ट करने के बाद नंबर लाइन को आप एक्सटेंड करवा दो, तो यहाँ से लेकर ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। तो जहाँ पे 2 दिख रहा है, इसको नीचे कर लेते हैं, 2 दिख रहा है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2, 3 दिख रहा है यहाँ पर, ये हो जाएगा 3, 4 दिख रहा है यहाँ पर, ये हो जाएगा 4। तो स्केल का अकॉर्डिंग नंबर आ चुके हैं। इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर रहा हूँ इस तरीके से। जहाँ से स्टार्ट हुआ था ये नंबर, ये O था ओरिजिन, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। C पर मिलेगा 1, यहाँ मिलेगा 2 सेंटीमीटर, यहाँ मिलेगा 3, यहाँ मिलेगा 4। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद कंपास को लोगे, कंपास को लेकर आ जाओगे B पॉइंट पर। B पॉइंट पर लाने के बाद अलाइन कर दो इस लाइन के साथ और लेकर आ जाओ जहाँ पे कट किया था सेमी सर्कल पर। तो सेमी सर्कल पर यहाँ कट हुआ है, तो मेरे पास जो कंपास में लेंथ आ गई, ये लेंथ बराबर है √3. अच्छा क्वेश्चन अलग है, 3.5 का है। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था जो हमने लास्ट वीडियो में किया था। इस हिसाब से अब होगा ये 3.5, ये हो गया। तो ये जो निकल कर आया ये कितना हो गया? 3.5 के बराबर। इसको लेकर आना है नंबर लाइन के ऊपर, तो यहाँ पर रखा और कट करते करते लेकर आ गया नीचे इधर। तो 2 से थोड़ा सा पहले कट कर रहा है, जहाँ पे कट करेगा ना यही नंबर √3.5 है, जिसको आप नाम दे सकते हो पॉइंट E। तो इस तरीके से क्वेश्चन ड्रॉ किया जाएगा। 3.5 के लिए इस तरीके से ड्रॉ किया जाएगा। और 3.5 के बाद अगला स्क्वायर कौन सा आता है? परफेक्ट 4 आता है। और 4 का रूट कितना होता है? 2, यानी कि हमारा आंसर 2 से पहले आना चाहिए, और ये 2 से पहले आ रहा है, तो ये डायग्राम एकदम करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। चलो अगला क्वेश्चन वो था √5.6 के लिए। तो सबसे पहले आप स्केल लोगे, स्केल लेने के बाद यहाँ पर आओगे और स्केल से आप ड्रॉ करोगे लाइन को 5.6 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पर स्टार्ट किया, ये आ जाएगा 1, ये 4, ये 5 और 5.6 है, तो 5 से थोड़ा सा आगे ये हो गया। इसको नाम दे दो, ये वाला पॉइंट हो जाएगा A, ये वाला पॉइंट हो जाएगा B। इसके बाद यहाँ से आप जाते हो 1 सेंटीमीटर और आगे, तो स्केल को यहाँ रखा और यहाँ से आगे ले गया मैं 1 सेंटीमीटर तक। अब जो लाइन होगा ये वाला पॉइंट C माना जाएगा। तो मैंने ड्रॉ करवाया है A से लेकर B, जो कि है 5.6 सेंटीमीटर, और B से लेकर C जो है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद अब हमें A से लेकर C का सेंटर ढूंढना होगा। तो कंपास को लेकर आ जाओ, कंपास आ जाएगा पॉइंट A पर, और इसको हाफ से, हाफ यहाँ कहीं आएगा, ज़्यादा खोल दिया, ऊपर लेकर आ जाओ। तो पहला आर्क यहाँ पर, नीचे आ जाओ सेकेंड आर्क यहाँ पर। इसके बाद फिर आप जाओगे पॉइंट C पर,
सी पर आने के बाद ऊपर जहाँ पे कट होगा वहाँ पे कट किया, नीचे आओगे, नीचे जहाँ पे कट होगा वहाँ पे कट किया। करवाने के बाद ज्वाइन करवाना है तो स्केल को लेकर आ जाओ, स्केल को अलाइन करना है दोनों आर्क से, तो ऊपर रखा आर्क और नीचे रखा आर्क पे। अब करने के बाद ज्वाइन करवाओ, ठीक है, ज्वाइन करवा दिया। सेंटर मुझे मिला है इधर, ये पॉइंट हो जाएगा ओ। अब क्या करना होता है, कंपास को रखना होता है सेंटर पर और कंप्लीट करना होता है सेमी सर्कल। अगर हमारा जो सेंटर आया है ये अगर परफेक्ट आया होगा तो ये सी से करते करते ये प्रॉपर किसके ऊपर आएगा, ए के ऊपर। तो चेक करते हैं कि हमारा आंसर एक्यूरेट है या फिर नहीं। सी से करते करते आ रहा हूँ और ये आ रहा है ठीक ए के ऊपर, इस तरीके से हो गया। तो हमारा जो सेंटर वाला पॉइंट है वो एकदम करेक्ट है, ठीक है। अगला काम क्या होगा, बी पर आकर 90 डिग्री करना होगा। तो बी पर आ जाओगे और कंपास को इतना खोल दिया और यहाँ से हमने मारा फर्स्ट आर्क। फर्स्ट आर्क करने के बाद फिर आप आओगे पॉइंट जहाँ से स्टार्ट किया है, जहाँ पहला कट होगा वो होगा 60, जहाँ 60 पर रख के नेक्स्ट मिलेगा वो हो जाएगा 120, और फिर आप इसके बाद 60 जहाँ मिला है वहाँ पर रखकर चाहो तो कंपास को खोल सकते हो। ये मारा मैंने पहला आर्क, फिर हमने रखा पॉइंट 120 पर और इसको कट करवा दिया उस आर्क के साथ। अब ज्वाइन करवाना है। अब ये चेक करते हैं कि प्रॉपर 90 है या फिर नहीं, देखते हैं कितना डिफरेंस है। स्केल आ गया 90 डिग्री पर, तो बी पर रखा और आर से चेक करना है। तो मेरा थोड़ा सा लेफ्ट हो चुका है, ठीक है। आप चेक करो कि आपका जो बनेगा वो 90 से कितना दूर है, क्या एक्यूरेट 90 बना आपसे, ये हो गया। अब जहां पे कट हुआ है सेमी सर्कल पर वो लेंथ कितना होता है, यहां से लेकर सेमी सर्कल तक जो हमारा क्वेश्चन रहा होगा। क्वेश्चन है √5.6, तो ये लेंथ आएगी 5.6। अब लेंथ कितनी है पता चल चुका है, लाना कहाँ पर है, नंबर लाइन पर। तो बी से नंबर लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो फिर से स्केल लेकर आ जाओ, स्केल रखोगे, स्टार्ट कहाँ से करना है, बी से। बी से करने के बाद आगे जाओगे तो ब्लैक पेन, यहाँ से ये हो जाएगा सी, सी से आगे जाओगे तो यहाँ तक ये है 2 से, ये 0 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, तो ये 2 सेंटीमीटर। फिर और आगे जाओगे यहाँ तक तो ये मिलेगा आपको 3 सेंटीमीटर। ये आ गया 4 सेंटीमीटर और आगे आप लाइन को एक्सटेंड करवा दोगे। तो ये है 3, ये है 4। क्वेश्चन हमारा 5.6 है, यानी कि ये 4 और 9 इनके बीच में आना चाहिए। तो 4 का रूट होता है 2 और 9 का रूट होता है 3, यानी कि 5.6 का जो आंसर मिलेगा वो 2 और 3 के बीच में आना चाहिए, 2 और 3 के बीच में कहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं। चेक करवाने के लिए कंपास को लिया, कंपास को लेकर जहाँ से नंबर लाइन स्टार्ट हो रही है बी पॉइंट पर आओगे। आने के बाद जहाँ पे कट हुआ है सेमी सर्कल तक, यहाँ पे इसको नाम दे दोगे आप, ये पॉइंट डी था। अब यहाँ से लेकर आना है नंबर लाइन पर, तो ये आर्क बनाते हुए कट हो गया। और चेक कर लो जहाँ पे कट कर रहा है वो लाइन 2 और 3 के बीच में है, ये ट्रू हो रहा है तो हमारा आंसर परफेक्ट है। जहाँ कट हुआ होगा इस वाले पॉइंट को नाम दे दो ई, और ये पॉइंट शो करता है 5.6 को, ठीक है। तो 5.6 का एक्यूरेट आंसर इस तरीके से होगा। आई होप आप स्टेप बाय स्टेप साथ साथ कर रहे हो। अगर पहले नहीं किया हुआ है तो मेरे साथ साथ करो, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन होमवर्क में जो थर्ड क्वेश्चन था वो देखते हैं। क्वेश्चन है 7.4। अब 2 क्वेश्चन कर चुके हैं तो इसमें मुझे आप लोग गाइड करना। सबसे पहले क्या करें, स्केल लेंगे, स्केल ले लिया। अब लाइन ड्रॉ करनी है कितना, जितना क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है 7.4, तो 10 से स्टार्ट कर कर आप जाओगे 7 और यहाँ से 4 आगे तक। जो ये लाइन होगी इसको आप नाम दोगे ए, जहाँ पे कट हुआ होगा ये लाइन हो जाएगी बी। अगला काम क्या करें, बी पर जाएं, ठीक है। फिर
कितना आगे जाएं, 1 सेंटीमीटर आगे, और जो लाइन होगी वो हो जाएगा सी पॉइंट। तो ए से लेकर बी तक ये आ गया 7.4 सेंटीमीटर, और बी से लेकर सी तक ये आ गया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला काम क्या होगा, सेंटर ढूंढना है। ठीक है, कंपास चाहिए होगा, कंपास को लेकर आके ए पर रखेंगे, कितना खोलेंगे, हाफ से ज़्यादा, हाफ से कम नहीं होना चाहिए। करने के बाद ऊपर आओगे, यहाँ बनेगा पहला आर्क, नीचे जाओगे यहाँ बनेगा दूसरा आर्क। अब कहाँ लेकर आऊँ, बी पर, सी पर, आखिरी पॉइंट सी पर। ऊपर आओगे तो यहाँ कट कर दिया इसको, नीचे जाओगे तो यहाँ कट हो जाएगा। ठीक है, कट करवा दिया। अब कंपास नहीं चाहिए, अब क्या चाहिए, अब स्केल चाहिए होगा। तो स्केल को लेकर आ गया ऊपर उस आर्क पे, स्केल को बड़ा कर देते। ठीक है, अब इसको ज्वाइन करवाना है तो लेकर आ जाओ, करते करते नीचे आगे, नंबर लाइन पे कट कहाँ पे हुआ, इस पॉइंट पर। तो स्केल से लाइन तो मिल चुकी है, जो पॉइंट सेंटर वाला मिल चुका है, यहाँ पर है पॉइंट, इसको नाम दे दिया पॉइंट ओ। अब ओ को सेंटर मानकर सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, तो कंपास चाहिए होगा, लेकर आ गया और रख दिया ओ पर, कंपास को खोल दिया सी पर। अगर ये सेंटर पॉइंट ठीक है तो सी से होते हुए कहाँ मिलेगा, प्रॉपर ए पर मिलेगा। अगर ए पर मिल रहा है यानी कि ये पॉइंट ठीक है। ठीक है, फिर हमें कंपास चाहिए होगा और 90 डिग्री ड्रॉ करना है। 90 डिग्री ड्रॉ करना है कहाँ पर, बी पॉइंट पर। तो कंपास खोलोगे, ड्रॉ करोगे आप सेमी सर्कल। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद जहाँ से शुरू किया वहाँ पर कंपास को रखोगे। पहला कट 60 और दूसरा कट 120। फिर कंपास को वहीं पर रख के आप हिला सकते हो, तुमने बड़ा कर दिया उसको ताकि आर्क बनाना इजी हो। यहाँ पर आ गया, फिर मैंने रखा 120 पर, और सेकंड आर्क, सेकंड आर्क के लिए यहाँ आ जाओगे और कर दिया कट। ठीक है, तो 90 मिल गया। अब 90 से ऊपर लाइन जाके ड्रॉ करवाना है जहाँ पे हमारा सेमी सर्कल है, तो उसके लिए स्केल लिया, 90 पर सेट कर दिया, देखते हैं कितना एक्यूरेट है। बी पर रखा और वहाँ से फिर से थोड़ा सा लेफ्ट जा रहा है, ऐसे आएगा, कट हो जाएगा। कट करने के बाद जहाँ पर मेरे पास 90 मिला है ना, उसको एक काम करते हैं, डार्क कर लेते हैं। उसके लिए मैं लाइन यूज़ कर रहा हूँ, आप उसी ब्लैक पेन से उसको डार्क कर सकते हो। मैं रेड कर लेता हूँ। 20 पर रखा और कहाँ तक नापा, जहाँ सेमी सर्कल कट हो रहा है। तो सेमी सर्कल जहाँ कट होगा, ये रेड वाली लाइन क्या शो करती है, रेड वाली लाइन शो कर रही है कि ये नंबर 7.4 के बराबर है। तो कितना है वो तो मिल गया, लाना है नंबर लाइन के पास। तो नंबर लाइन को एक्सटेंड करवाना पड़ेगा, जिसके लिए स्केल ले लोगे। स्केल लेने के बाद 0 स्टार्ट यहाँ से है, तो 1 यहाँ आया था, 2 आएगा यहाँ। इसके लिए ब्लैक कलर यूज़ करते हैं। तो 2 तक ये आ गया फर्स्ट, इसके बाद 2 के बाद अगला आएगा 3, नेक्स्ट 3 के बाद 4, और नंबर लाइन को एक्सटेंड करवा दिया। लेबलिंग करें अगर तो ओरिजिन स्टार्ट बी से होगा, 1 सेंटीमीटर यहाँ आएगा, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, सो ऑन। अब क्वेश्चन का आंसर किसके बीच में मिलना चाहिए, तो 7 से पहले परफेक्ट स्क्वायर आता है 4, इसका रूट होता है 2। 7 के बाद आता है 9, इसका होता है 3। तो आंसर फिर से 2 और 3 के बीच में मिलना चाहिए। तो चेक करेंगे, कंपास लोगे, कंपास को लेकर आओगे आप बी पॉइंट पर। आने के बाद ऊपर जहाँ कट करेगा सेमी सर्कल तक, वहाँ तक जाओगे और कलर चेंज कर लो इसका रेड, लेकर आ जाओ 2, 3 के बीच में, 2, 3 के बीच में। तो करेक्ट आंसर मिला होगा। जहाँ पे कट होगा इस वाले पॉइंट को नाम दे दो पॉइंट ई, और ये पॉइंट बन गया 7.4। ठीक है,
तो होमवर्क वाले क्वेश्चन हमने प्रॉपर तरीके से ड्रॉ कर दिए हैं स्केल और प्रॉपर कंपास की हेल्प से, ठीक है। तो आई होप जितना मैंने यहाँ बनाया उतना ही आराम से आपसे भी बन रहा होगा आपकी कॉपीज़ के ऊपर, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ। जो होमवर्क वाला था उसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बना दी है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।